हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का मॉडल पेपर। जैसा कि सभी को पता है, अभी 2 या 3 दिनों में आपका बैक पेपर है मैथ का, ठीक है ना भाई। तो आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है, आपको चीज़ें समझना है, रिलेट करना है और जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे से देखा है, सब कुछ चीज़ें समझी हुई हैं, तो आप आसानी से 20 प्लस नंबर ले आओगे। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे, पसंद आने पर लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा लिखा हुआ है, देख सकते हो। कहा गया एक आयत का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक जो आपका आयत यानी रेक्टेंगल है, उसका एरिया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा परिधि 42 सेंटीमीटर है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई बताना है, लेंथ और ब्रेथ बताना है। दोस्तों, परिधि का मतलब परिमाप होता है। अगर आप इससे नहीं वाकिफ हो तो आप परिधि को परिमाप समझना हमेशा। परिधि का मतलब क्या होता है? परिमाप होता है। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका सबसे पहला दिमाग कहाँ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डायग्राम बना सकें, इस क्वेश्चन की हम चित्र बना सकें। तो देखो, एक आपका क्या है? आयत है। हमने मान लिया हमारा एक या क्या है? आयत है, ठीक है ना। अब कहा गया, इसका नाम भी लिख लेते हैं, ए बी और सी और डी। अब कहा गया कि इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया कितना? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिधि दिया गया 42 सेंटीमीटर। लेकिन लंबाई और चौड़ाई आपको नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता। तो अगर लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है तो आप यहाँ पर मान सकते हो, ये हमारी लंबाई x है और चौड़ाई हमने मान लिया y। लंबाई x मान लिया और चौड़ाई हमने क्या मान लिया? y मान लिया, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं कहूँ कि आप कहोगे कि माना लंबाई हमने मान लिया भैया x है और चौड़ाई हमने ब्रेथ क्या मान लिया? y मान लिया। अब मैंने जब अगर लंबाई और चौड़ाई को y मान लिया, x y मान लिया, तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, L इंटू बी होता है। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 108। 108 लंबाई गुणे चौड़ाई 108 दिया गया है। इसको आप डिब्बे में एक समय के लिए बंद कर लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपको परिमाप दिया गया। अब ये बताओ कि परिमाप क्या हो जाएगा आयत का? भाई, जब आयत का क्षेत्रफल दिया गया तो आप आयत का परिमाप बताओ। आप कहोगे सर आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही ना होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो आप कहोगे यहाँ पर 2 इंटू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी की वैल्यू, परिमाप कितना दिया गया? 42 दिया गया। तो परिमाप हमारा 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब जहाँ पर एल और बी है वहाँ पर आपने एक्स और वाई माना है, तो इसके स्थान पर आप एक्स वाई भी रख लीजिए। एल बी ना समझ में आए तो एक्स वाई रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर भी हम एक्स और वाई रख लेंगे, तो हमने एक्स और वाई रख लिया, ठीक है ना भाई। हमने क्या रख लिया दोस्तों? एक्स और वाई रख लिया। थोड़ा सा चीज़ों को समझना, यहाँ से आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये हो गया x प्लस में y हो गया, है ना। अब देखो, ये हम यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे परिमाप को तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस वाई 2 आपका गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी 42 बटे में क्या जाएगा? 2। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 21 आ गया। x प्लस वाई बराबर 21 आ गया। आप इसको दोस्तों समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है ना। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। अब आपने पढ़ा होगा 4th सेमेस्टर की, आपने अगर एक भी क्लास अटेंड की होंगी तो आपको मैंने समीकरणों को सॉल्व करना वैसे सेकंड में भी बताया है। आप यहाँ से एक चर की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप समझिए चीज़ों को। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर लिखूँ समीकरण 1 से अगर मैं समीकरण 1 से चलता हूँ तो यहाँ पर x गुणे वाई बराबर 108 है, तो मैं लिख सकता हूँ x गुणे वाई बराबर के 108। अगर मैं एक चर का मान निकालूंगा तो y गुणे में उधर बटे में हो जाएगा, x बराबर 108 बटे y हो जाएगा। बोलो भाई,
x बराबर 108/y हो गया। अब x की वैल्यू आप समीकरण 2 में रख दीजिए और आप यहाँ से मान निकाल सकते हो इजीली। आप क्या कह सकते हो कि x का मान, आप ऐसे समझना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो अगर जहाँ x है वहाँ पर आप कितने रखोगे, 108/y x के स्थान पर। तो बात को समझना, x प्लस में y बराबर के आपका 21 है, तो x के स्थान पर आप 108/y रखोगे तो ये हो जाएगा 108/y और प्लस में y बराबर के दोस्तों 21 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखो इसके नीचे बटे 1 मानोगे, एक को y बनाने के लिए y से नीचे गुणा और y से ऊपर भी गुणा कराओगे तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 108 और प्लस में y और y स्क्वायर हो जाएगा और बटे का ये y देखो हर बराबर 1y तो उधर ले जाएंगे तो आपका 21y हो जाएगा, ये चीज़ें बोलो समझ गए हो कि नहीं समझ गए दोस्तों। ये मैं पूरा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। अभी मैं इसकी आपको इतनी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊँगा कि देखते ही आप उत्तर बता दोगे, लेकिन कंसेप्ट से ही ट्रिक निकलती है मेरे दोस्त, में याद रखना। अगर मैथ में आपने ये समझा कि ये क्यों होता है, अगर आपने हर पॉइंट पर क्यों लगाना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन से मैथ आपको आ जाएगी। देखो अब ये 21 प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस में, तो हम इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस के 21y प्लस का 21y माइनस का 21y और प्लस में आपका 108। अब इधर से 21y उधर भेज दिए तो बराबर बच गया 0। अब बताओ क्या मैंने ये समीकरण आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया है? बोलो, मैंने ये समीकरण आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया है? 12 यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, ये किस प्रकार का आपका समीकरण है? ये आपका ax² प्लस में bx प्लस के c, ये इतना द्विघात बहुपद हो गया, बराबर 0 लगाओगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। भाई a और c का गुणा कराओ, b के रूप में तोड़ो, तो a और c का गुणा कराओगे तो 108 को मैं क्या कर सकता हूँ, 12 9 108, मैं कह सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस के 21 लाना है तो माइनस के 12y माइनस के 9y और प्लस में दोस्तों 108 बराबर के 0 हो जाएगा। ये दो के पेयर बना के मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, है ना। अब इसके बाद यहाँ देखो, अगर मैंने y कॉमन ले लिया तो ये कॉमन लेने के बाद क्या बचा, y बचा माइनस के 12 बच गया। इधर मैंने माइनस के 9 कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया, y माइनस के 12 9 108 बराबर के 0। y माइनस के 12 दोनों में कॉमन, तो y माइनस के 12 एक ब्रैकेट में लिख लिया, अगले ब्रैकेट में y माइनस के 9 लिख लिया। अब समझना, इन सबके बराबर 0 चल रहा है, तो आप देखो कि यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो 12 आ जाएगा, है ना, और यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 12 आ जाएगा और वहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 9 आ जाएगा। अब आंसर आपका आ चुका है। देखो यहाँ पर केवल मैंने ये समीकरण बनाने के लिए 2 चरों को माना था, x और y को, लेकिन मान हमेशा एक चर का आएगा। आप ये चीज़ एकदम अच्छे से जानते हो कि जैसे मैंने लिखा है 5 × 3 बराबर अगर 15 होता है तो क्या मैं 3 × 5 लिखूँगा तब भी ना 15 रहेगा। मतलब गुणा में अगर कोई चीज़ है, अगर हम उनके क्रम बदल देते हैं तो उनके गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ 5 × 3 बराबर 15 होता, वहीं 3 × 5 बराबर भी 15 होगा। तो आप यह कह सकते हो कि अगर आपका जो x है वो अगर 12 है तो y आपका कितना होगा, 9 होगा। अगर x 12 है तो y आपका 9 होगा। अगर x आप 9 मान रहे हो तो y आपका 12 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? आंसर कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर लिखोगे वो भी राइट है, आप 9 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर लिखोगे वो भी राइट है। तो दोस्तों ये आपका था पूरा कंसेप्ट। ये क्या था, पूरा कंसेप्ट। एक सेकंड में आपको देख लूँ उस साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना भाई, ठीक है, आपको दिख रहा है तो बात को समझना। ये था आपका कंसेप्ट। क्या था, कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। और मैं बता दूं, ये आपका दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझना, पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की है। अब इसको देखो, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक शॉर्टकट निकालेंगे, अब ये मैं साफ कर रहा हूँ, आंसर देख लेना, 12 9 हो सकता है या 9 और 12 हो सकता है। ये रीज़न मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए कि सर ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है, कि ऐसा क्यों होता है।
कि यहाँ पर हम ये कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हम इसलिए करते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है, सेम वही चीज़ मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना भाई साहब। अब देखो ज़रा समझो चीज़ों को, अब चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करना है ना। देखो, अगर इसको आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैसे लगा सकते थे। आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल आपको दिया कितना है, 108 दिया है। भाई लंबाई गुणे चौड़ाई 108 होता है ना? लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल जो कि 108, और परिमाप कितना होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, इसके बराबर दिए हैं 42। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 21 बार में, तो लंबाई धन चौड़ाई आपका 21 आ जाएगा। अब आप इन दो चीज़ों पे गौर करो, आप इन दो चीज़ों पे गौर करो। ये क्वेश्चन क्या आपका बीजगणित के तरह का बन गया है कि अगर ऐसे दे दिया रहेगा कि ए बी बराबर, अगर मान लिया 12 है, ए बी बराबर 12 है और ए प्लस बी बराबर 7 है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसे रिलेट कर सकते हो। भाई देखो, ए बी का मतलब ए गुणे बी ही तो हुआ, और ए एल गुणे बी का मतलब 108 हुआ। मतलब आपको ऐसे दो नंबर एज्यूम करने हैं, आपको ऐसे दो नंबर मानने हैं जिनका प्रोडक्ट कराओ, यानी जिनका गुणा कराओ तो 108 आए, और उनको जोड़ दो तो 21 आ जाना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, ऐसे नंबर हो सकते हैं 12 नवैया 108। बताओ, हो सकते हैं 12 नवैया 108, और 12 और 9 को अगर ऐड करोगे तो क्या मेरे दोस्त 21 नहीं आएगा। अगर 21 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी 12 सेंटीमीटर अगर आपकी लंबाई है तो 9 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई है। अगर 9 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है तो 12 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई है। ये चीज़ बोलो, समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, ये चीज़ समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। भले ही दोस्तों आज आपको टाइम लगे, लेकिन चीज़ें ऐसे पढ़ के जाओ कि क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आप क्वेश्चन को कर पाओ। मेरा एक ही पर्पस है, आपका पेपर निकलवाना। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है कि मुझे यूट्यूब पर पब्लिक लाना है या मुझे व्यूज़ बढ़ाने हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका बैक पेपर निकल जाए बस, ठीक है ना। तो उम्मीद करते ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और उसको आप लगाने की कोशिश करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्लियर बात हो गई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर होगा 2। ये चीज़ समझ गए होंगे कि यहाँ पर सर कैसे हमने किया है, क्या अप्रोच लगाया है, ठीक है ना भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 नंबर प्रश्न क्या है, ये कह रहा है दोस्तों, आयत के विकर्ण की लंबाई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई आपको दिया है, कितना दिया है भाई विकर्ण की लंबाई, तो 25 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है तथा उसका क्षेत्रफल, तथा उसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, 300, तथा उसका क्षेत्रफल 300 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो आयत का परिमाप बताओ, आयत का परिमाप आपको बताना है, आयत का परिमाप बताओ, ये आपको बताना है। बोलो इस क्वेश्चन में आपको समझ पा रहे हो। देखिए, मैं इजी क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ कि जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। बाकी ये तो आप सभी को पता है कि अगर 2 लंबाई है 3 चौड़ाई है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो सबको पता है, ये सब लगा लोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सीख कर जाओ जो कभी भी आपके काम आ सकते हैं, चाहे वो 4th सेमेस्टर हो, 3rd हो, 1st हो, कुछ भी हो, डज़न मैटर, ठीक है ना। अब देखो सर, यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि सर आपने बताया था कि आयत का विकर्ण क्या होता है। फटाफट तरीके से आप देखो, जो दिया गया उसको पहले लिख लो बस। आयत का विकर्ण क्या दिया गया, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और इसको जब हम ऐड कर देते हैं उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं तो हमारा ये निकल कर आ जाता है। अब देखो विकर्ण कितना दिया रखा दोस्तों, 25 दिया रखा ना, यानी कि मैं कह दूं कि जो इसकी वैल्यू दी रखी है वो 25 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 25 दे रखी है, दे रखी है ना। तो ये जो l प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैं इसको बाहर निकालूंगा तो a प्लस एल प्लस बी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो ना। देखो जैसे ये ए स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, यही ना। तो हम इसको यह भी तो कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। या अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप देखो, इसको आप उस तरीके से लगा लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना के। आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना के समझना दोस्तों। मैंने माना ये हमारा क्या है, ये हमारा एक आयत है, जिसमें आपको पता है ये हमारी क्या हो जाएगी, विकर्ण हो जाएगी। अब देखो ये विकर्ण, इसकी लंबाई कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, इसकी लंबाई 25 दे रखा है। तो आपको पता है कि यह हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसके सामने की भुजा ये कर्ण होती है, ये क्या होती है, कर्ण। और ये हमारी आधार हो जाएगी भाई, बोलो। और ये हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब आप जरा एक चीज़ को खुद से एक्जूम करो, खुद से मानो कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ही तो होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर होता है। तो आप एक बात समझो, यहाँ पर किसका किसका स्क्वायर करो कि 25 आना, 600, ये 25 आना चाहिए। 25 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 625। 25 का वर्ग 625 होता। तो 625 कब आएगा, बोलो से ये आएगा अगर मैं कह दूं कि ये आपकी 24 है, अगर मैं कह दूं कि ये आपकी कितनी है, 24 है, ठीक है ना, बात को समझना। और मैंने कह दिया ये आपकी 7 है, तो आप देखो अगर 24 का वर्ग करोगे तो 576, और 7 का वर्ग करोगे तो 49 आ जाएगा। 24 का वर्ग करोगे 576, 7 का वर्ग करोगे 49, और 25 का वर्ग करोगे 625। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी आप कह सकते हो 625 बराबर 9 6 15, 7 4 11 1 12 5 1 6, 625 बराबर 625 आ रहा है। और मैंने आपको रेखा गणित में जब आयत वर्ग का परिमाप बताया था तो मैंने कहा था आपको कुछ ट्रिपलेट याद रखने हैं। उसमें कौन कौन से था, उसमें था आपका 9 40 41, 9 40 41। अगर 41 आपके कर्ण है तो आपकी एक भुजा 40 हो जाएगी, एक भुजा 9 हो जाएगी। और मैंने कहा था 24 7 25, या हाँ 24 7 25, ये भी मैंने बताया था। 7 24 25 या 24 7 25 कह लीजिए आप। ये यही देखो ट्रिपलेट यहाँ पर काम कर रहा है, कर रहा है ना। तो बस अगर आपको साइड पता चल गई है तो आप बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। आप कह सकते हो, देखो चित्र में मैंने बताया कैसे आया है, आप मानना बस। आप कह सकते हो कि लंबाई हमारी कितनी आ गई, लंबाई आ गई है 24 आ गई ना, और चौड़ाई कितनी आ गई है, चौड़ाई मैंने मान लिया 7 आ गई है ना। अब आपको क्या बताना है सर, परिमाप बताना है, आपको परिमाप बताना है। तो अगर परिमाप बताना है तो आप कह सकते हो 2 लंबाई धन चौड़ाई आपका होता है, ये हो गया 2। लंबाई कितनी है सर 24, चौड़ाई कितनी है 7, तो इसका गुणा करा दो, 2 गुणे 7 4 11, 2 1 3, 31 हो गया। और 31 दूना 62 सेंटीमीटर के आगे आपका राइट आंसर आ गया। 31 दूना 62 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ गया। आप चाहते तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया है आप समीकरण से लगा सकते थे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया है आप समीकरण से लगा सकते थे। आप l इंटू बी बराबर 300 दिखा देते, यहाँ से l प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि इसके पूरा स्क्वायर हटाओगे तो पावर 1/2 से 2 कट जाए, l प्लस बी बराबर 5 आ जाता, l प्लस बी बराबर 5 आ जाता, और यहाँ पर l इंटू बी बराबर 300 था। ठीक है ना भाई, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए आगे पहुँचते हैं। ये आंसर कितना आ गया भाई, 62 सेंटीमीटर, 31 दूना 62 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट याद कर लो बस, 9 40 41, 7 24 25, और होता है आपका, और कितना होता है 2 3 5, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 2 दूनी 4 9 4 13, सॉरी 3 4 5 होता है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 5 का स्क्वायर आएगा। बस इन्हीं 3 ट्रिपलेट से आपके बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। क्लियर बात समझ पाए, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिला भाई, ठीक है ना। देखो आप जितना दिमाग यूज करोगे ना उतना ज़्यादा आपको चीज़ें हैं, और ये आपका कोई मेथड गलत भी नहीं कह सकता कि ये मेथड गलत है। और ये आपको तो वो सोचेगा कि हाँ बच्चे ने वाकई में मेहनत की है, क्योंकि जब उसको ट्रिपलेट पता है तो वो सारे क्वेश्चन लगा देगा, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि मैं अगर ऐसे लगा के आऊँगा तो नंबर कट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, लगा के दिखाना। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है,
किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि यदि आधार यदि आधार और ऊंचाई यदि आधार और ऊंचाई का अनुपात यदि आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना है 3:4। यदि आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, अनुपात कितना है 3:4 है, तो प्रश्न क्या पूछे है दोस्तों? प्रश्न पूछे है आपसे ऊंचाई ज्ञात करो। तो ऊंचाई आपको बताना है, हाइट आपको बताना है, ऊंचाई ज्ञात करो, हाइट आपको बताना है। देखो कुछ आपको करना नहीं है, हमने एक पॉइंट आपको बताया था, उम्मीद करते वो पॉइंट आप समझ पाए होंगे। हमने बताया था अगर दोस्तों किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्वेश्चन में दे दिया गया है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। अगर किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दे दिया गया है तो वो हमेशा त्रिभुज जो होगा वो आपका समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब इसका एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अनुपात दिया गया, अनुपात में आप अगर x मानकर लगाओगे तो ऐसे लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, 4 3 7, 7 दूनी 14 और 7 7 दूनी 14, 3 कितना बच गया 14 15 16 17 36 हो गया। आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन समझना है आप x मानकर लगाओगे, क्योंकि यहाँ जो दोस्तों आपका होता है ना, ये जो होता है ये रेशियो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सरलतम रूप होता है। हमने बताया था जो 3 और 4 लिखा है इसको आप 30 40 भी लिख सकते हो, 300 400 भी लिख सकते हो, 3000 4000 भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ कह सकते हो कि अगर आधार हमारा 3 है तो 3x हो जाएगा, और ऊंचाई हमारी कितनी है, ऊंचाई हमारी 4 है तो 4x हो जाएगा, क्योंकि आधार और ऊंचाई का ही क्षेत्रफल दिया गया है। अब आप बताओ कि समकोण त्रिभुज में अगर आधार हमारा कितना दिया गया 3x, ऊंचाई हमें कितना दिया गया 4x, तो क्या हम यहाँ से क्षेत्रफल जो फार्मूला लगा के निकाल नहीं सकते हैं? बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, 1/2 गुणे बेस और गुणे हाइट, यही ना होता। क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल रखो, 176 इज इक्वल टू 1/2। अब ये क्या हो जाएगा आपका, गुणे बेस कितना है 3x, गुणे हाइट कितना है 4x। क्लियर? ये 2 बटे में इधर आएगा गुणे में, तो ये गुणे में इधर आ जाएगा, गुणा करा देगा भाई। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 और 2 1 कम 2 कितना आ गया भाई, 2 1 कम 2, 2 1 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है ना? देखो 176 दूना 2 छंग 12 के 2 1 आ गया, 2 7 14 1 15 आ गया, और 2 1 कम 2 1 3 आ गया। ये कितना आया 4 3 12, x और x मिलकर x स्क्वायर हो गया। अब आप 12 देखो यहाँ पर हमारा 12 इधर है ना, 12 बटे में इधर ले आओगे गुणे में, तो आप इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हो x स्क्वायर बराबर 352/12, इसको लिख सकते हो आप 352/12। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको आधार भी पता चल जाएगा, आपको ऊंचाई भी पता चल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को, बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी था। तो ठीक है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, ये पॉइंट में जा सकता है, ये आपका पॉइंट में जा सकता है, दिक्कत मत लेना, ठीक है ना, पॉइंट में जा सकता है। या आप डायरेक्ट करने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो, आप यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू निकालो, x की ऐसी वैल्यू रखो यहाँ पर कि क्या कर सकते हो यहाँ पर भाई, यहाँ पर आप 4 से गुणा कराओ, 3 से गुणा कराओ, तो उनको क्या करोगे आप ऐड कर लोगे, गुणा कराने के बाद उनका भी गुणा करा दोगे, है ना, उसका डबल इधर कर दोगे, तो ऐसा कुछ आप मानोगे, टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप यहीं से सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, पॉइंट में आ जाएगा। आप यहाँ से एक्स में मान रख के चौड़ाई बता, ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई बता सकते हो, आधार पूछे तो आधार बता सकते हो। तो इतना काम आप तो खुद ही कर सकते हो। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा लोगे ना, एक समकोण त्रिभुज था आपका, क्लियर ना। चलिए आगे पहुंचते हैं, आगे होगा हमारा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न होगा। देखिए मैं आपको ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपके आगे बहुत काम आने वाली है। अभी यहाँ पर आपने ये चीज़ें सीखा कि हाँ सर हम ऐसे लगा सकते हैं, आगे जब भी कभी आप इसका प्रयोग करोगे तो आपके समझ में वो चीज़ ज़रूर आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ज़रा हमें समझ आना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हाँ ये कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास जो है वो 7 मीटर है। एक वृत्त का व्यास
एक वृत्त का व्यास कितना है, 7 मीटर है। एक वृत्त का व्यास 7 मीटर है, तो आपसे क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल बताओ। अगर जिन साथियों को नहीं पता है वृत्त के बारे में, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो क्या, ये हमारा होता है दोस्तों सर्कल। ये क्या होता है, हमारा सर्कल होता है, ठीक है ना। ये होता है बीचों बीच में सेंटर, जिसको क्या बोलते हैं सर, हम केंद्र बोलते हैं। इसको हम केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये जो बाहर आपको आकृति दिख रही है ना, इसको बोलते हैं अपन परिधि। इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। इस बात को समझना, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिज्या बोलते हैं। और ऐसी दो त्रिज्याएं, इस पॉइंट को लिखना, ऐसी दो त्रिज्याएं जो सेंटर से होकर गुजरती हैं, उसे हम व्यास कहते हैं। यानी ये जो पूरा आपका बना ना, इसे हम व्यास कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अब यहाँ से दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त की परिधि पूछेगा, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और ये जो पाई आर होती है, इसकी वैल्यू 22/7 है। पॉइंट में रखना चाहते हो 3.14 होती है, ठीक है ना। इसके आगे भी होती है, लेकिन हम अप्लाई केवल 3.14 को ही करते हैं। तो आप एक रिलेशन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सर ये जो हमारा व्यास है, इसको इंग्लिश में डाईमीटर कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये व्यास होता है। तो आप देखोगे कि यार ना तो क्षेत्रफल में डी है और ना तो परिधि में डी है, तो ये डी हमको दिया क्यों है। डी दोस्तों इसलिए दिया, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये डी, ये पूरा व्यास है। व्यास किससे मिलकर बना, दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है। व्यास आप दो त्रिज्याओं से मिलकर बना, तो अगर दो त्रिज्याओं से मिलकर व्यास बना, तो अगर मैं व्यास का आधा कर दूंगा तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगी। बोलो इतनी बात क्या समझ पाए हो। अगर मैं व्यास का आधा कर दूंगा तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत बता सकते हो। कैसे बता सकते हैं सर, देखो अगर मेरे दोस्त, मेरे को क्वेश्चन में व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया, 7 मीटर, व्यास दिया गया 7 मीटर, तो त्रिज्या हमेशा इसकी आधी होगी। त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी। इसका आधी करोगे तो 7/2, यानी काटोगे तो 3.5 मीटर आएगा। 3.5 मीटर क्या आया, त्रिज्या आया। आपको क्षेत्रफल बताना, क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, तो आप क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हो। क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू मैंने बताया कितना होता है, देखो जरा, 22/7 होता है। आर क्या है आपका, त्रिज्या 3.5, तो आर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या से गुणा, तो 3.5 गुणे 3.5, 7 से गुणा कराएंगे, 7 पंजे 35.5 बार चला जाएगा। 22 का अगर 0.5 से गुणा कराएंगे तो 11 आ जाएगा। 11 को 3.5 से गुणा करा दीजिए, 11 पछे 55 के 5 हासिल आ गया 5, 11 तिया 33, 5 38.5, 38.5। अब कुछ साथियों को यहाँ जो यूनिट होती है लगाने में दिक्कत होती है, तो ज़रा समझना। अगर आप सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर आप मीटर गुणे मीटर करोगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। यानी जो भी मात्रक है उसी मात्रक से गुणा करोगे तो पावर 2 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उसको तुरंत लगाओ के वीडियो को पॉज करके और आंसर को कमेंट बॉक्स में छोड़ोगे, ठीक है ना। ये चीज़ समझ गए हो ना, सबका ही आंसर आ रहा था, ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे कौन सा होगा मेरा, 4 नंबर, 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। और भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो एक बार सभी दोस्तों मित्रों के पास, ताकि सबको जो थोड़ा बहुत अगर ज्ञान मिल सके तो आप उनको बांटने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये दोस्तों क्या कहा गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल 9 सही 5/8 9 सही 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे व्यास पूछे है, व्यास का मान बताओ, व्यास का मान बताओ। व्यास मतलब सर डाईमीटर, डाईमीटर का आपको मान बताना है, ठीक है ना। चलो जल्दी से लगाओ। एक वृत्त का क्षेत्रफल 9 सही 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको व्यास बताना है, डाईमीटर बताना है। इस बार आपको क्वेश्चन घुमा के दे दिया गया। कंसेप्ट सीखो, बाकी भाई ट्रिक व्रिक कुछ अप्लाई नहीं होती है, जो ट्रिक निकलती है वो कंसेप्ट से ही निकलती है। ये क्षेत्रफल दिया गया, तो आप एक बात मेरे को दोस्तों बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 8×9 = 72/8। भाई इसको हम मिश्र भिन्न में था तो मैंने सरल भिन्न में बदल लिया, 8×9 = 72, 5 77/8। अब यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालोगे। आर की वैल्यू क्यों निकालोगे, तभी आप व्यास बता सकते हो, क्योंकि हमने अभी बताया व्यास जो होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होगा, और जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होगी। बस ये रिलेशन याद रखना। पाई आर की वैल्यू रखते हैं 22/7 गुणे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर की 77/8। ये 22/7 परिमेय संख्या गुणे में है, और गुणे में परिमेय संख्या उधर जाएगी तो पलट जाएगी। ये ऐसे थी परिमेय संख्या तो उधर जाएगी, ऐसे हो जाएगी, पलट जाएगी। तो इधर बचा आपका आर स्क्वायर, उधर था 77/8 गुणे ये 22/7 था तो 7/22 हो जाएगा। अब आप देखो ये सॉल्व करना तो पता ही है, अगर गुणे में कोई संख्या लिखी है तो क्या हो जाता है, क्रॉस कट जाता है। 11 दूना 22 हो गया, 11 शते 77, ऊपर 7 × 7, नीचे 8 दूनी 16। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचा, 7×7 = 49/8 दूनी 16। क्लियर। स्क्वायर हटाओगे तो रूट में बदल जाएगा। आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 49/16। अब आपको एक चीज़ तो अच्छे से पता है कि 49 का वर्गमूल क्या होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। आर बराबर 7/4 हो गया, और 7/4 का मतलब दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। काटोगे तो 4 × 1 = 4, 3 बचा 30 हो गया, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 1.75 सेंटीमीटर आ गया। ये त्रिज्या आ गई, ये त्रिज्या आ गई 1.75 सेंटीमीटर। आपको व्यास बताना था, तो जो व्यास होता है वो हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता। मैंने बताया कि 2 त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास बनाते हैं, तो 2 गुणे त्रिज्या 1.75 रख दिया, गुणा कराइए, 2 × 5 = 10 के 0, 2 × 7 = 14, 1 × 15, 2 × 1 = 2, 1 × 3, 3.5, ये 0 हटा दीजिए, 1 अंक 2 अंक पहले लगा था, तो 3.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा दोस्तों, व्यास आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, 1.5 दिन 25 दूना 50, 3.5 सेंटीमीटर आपका व्यास आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ पाए होंगे कि इसमें चीज़ें क्या हुई हैं, हर एक चीज़ आपकी समझ में आई होगी। ठीक है ना भाई, समझ गए हो। अगले क्वेश्चन पे पहुँचे, अगला होगा हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, ये सारी बातें समझ गए हो। चलिए वेरी गुड, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यह दोस्तों कह रहा है कि निम्न को हल करके उत्तर की जांच करो। ठीक है ना, निम्न को हल करना है, निम्न को हल करो और उत्तर की जांच करो, और उत्तर की जांच करो। ये ऐसा प्रश्न सफिशिएंट है आपके पेपर में, ऐसा एक प्रश्न जरूर आएगा, 110% आएगा। याद करके लिखना, उत्तर की जांच करने वाला। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका दोस्तों 16x² - के 9, 16x² - 9 बराबर के 0। ये पहला इसके अंतर्गत क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व करना है और उत्तर की जांच करना है। ठीक है ना। अब देखो आप कैसा अप्रोच यहाँ पर लगा सकते हो। भाई माइनस में कोई संख्या बराबर की उस तरफ जाएगी तो प्लस में, यानी ये हो सकता है 16x² बराबर के मैं 9 कह सकता हूँ,
कहोगे बिल्कुल सर एक्स स्क्वायर बराबर ये 9 था, 16 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, 9/16 हो गया। अब आप कहोगे सर एक्स बराबर जब भी कभी पावर 2 हटाओगे तो उस दूसरी तरफ स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, 9/16 हो जाएगा। यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 9 का मतलब 3/16 का मतलब 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई है। अब अगर उत्तर की जांच भी आप करोगे, उत्तर की जांच भी करोगे तो वो भी आपका सही आना चाहिए। उत्तर की जांच में एक चीज़ याद रखना, आप किसी भी पद को इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं करोगे। तो आप देखो यहाँ पर 16x² माइनस के 9 बराबर 0 था, तो x बराबर 3/4 रखो, x गुणे 3/4 x का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर लोगे, माइनस के 9 बराबर के 0, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3 9 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी 4 चौके 16, माइनस के 9 बराबर के 0, 16 से 16 ख़त्म, ये बच्चा आपका 9 माइनस 9 बराबर 0 यानी 0 बराबर 0। तो कहने का मतलब LHS बराबर RHS, दिस इज़ योर आंसर। तो इससे करने से आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल पक्का है एग्ज़ाम में, क्योंकि एक समीकरण आपको देगा ही देगा और उत्तर की जांच आपसे करवाएगा ही करवाएगा। ये लिखित तौर पर आप ले लीजिए हमसे, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हो तो आपको पता होगा जितना पेपर हुआ है 17, 18, 16 सब में एक ऐसा क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है ना भाई, चलो नोट करो, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाना है आपको। ठीक है ना, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, करके आपको दिखाना है भाई, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर। पहले किसका आंसर आएगा वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका है 4/9 x² बराबर के 1 को हल करो और उत्तर की जांच करो। 4/9 x² बराबर के 1 को हल करना और और उत्तर की जांच भी करना। ठीक है ना भाई, चलिए देखो, ये 4/9 हमारा एक परिमेय संख्या जब बराबर के उस तरफ जाती है, गुणे में होती तो पलट जाती है भाई। x² बराबर ये 4/9 गुणे में है, उधर ये ऐसे नहीं जाएगी, उधर ये ऐसे लिखी जाएगी, ये ऐसे थी उधर जाएगी, ये ऐसे लिखी जाएगी, यानी 1 गुणे 9/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई सर, 4/9 था तो 9/4, इसका गुणा 1 से कराओगे तो यही संख्या आएगी, यानी 9/4 आएगा। स्क्वायर हटाओगे तो उधर करड़ी में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 9/4, और x का मतलब क्या, 9 का मतलब 3, 4 का मतलब 2, 3/2 आ गया। x का मान 3/2 आ गया। अगर x का मान 3/2 आया तो उत्तर की जांच आप करिए, जहाँ x रखा है वहाँ 3/2 रखिए। 4/9 गुणे x के स्थान पर रखोगे 3/2 की पावर 2 बराबर में 1, तो 4/9 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 बराबर में 1, 4 से 4 खत्म, 9 से 9 खत्म, काट पीट के 1 बराबर 1, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? आई होप आप ऐसे क्वेश्चन समझ चुके होंगे भाई। अगर समझ चुके हो तो नोट करो, फिर आगे देखिए पहुँचते हैं। ठीक है ना, अगर समझ चुके हो तो इसको नोट करो, फिर आगे देखिए पहुंचते हैं। आगे होगा हमारा 7 नंबर प्रश्न, तो जो है आज का प्रश्न संख्या 8, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, 9 क्वेश्चन थे टोटल, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन थे। ये है आपका, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन समझना है आपको। x² प्लस के 7x बराबर के 44 के मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करो, मूल का मतलब पता क्या होता है, x के दोनों मान याद करने। जहाँ मूल है वहाँ पर ऐसे आ सकता है कि x के मान ज्ञात करो, x के मान ज्ञात करो, तो लैंग्वेज पकड़ना, दोनों लैंग्वेज आ सकती है। या तो आएगा कि मूल ज्ञात करो, मूल एक्चुअल में यही होता है कि x के मान ज्ञात करो, या फिर आपसे सीधे लिखा आएगा कि निम्न समीकरण में x के मान आपको ज्ञात करने हैं। अब देखो सर, यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं x² ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस के 7x प्लस के 44 इधर ले आओगे तो माइनस के 44 हो जाएगा, और 44 उधर से चला गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा। तो अब इसकी तुलना आप किससे करोगे, मैंने कई बार बताया, इसकी तुलना आप करोगे ax²
प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0। मैं आपसे पूछूं कि ए बराबर कितना है, कहोगे सर 1 है। बी बराबर कितना, कहोगे सर 7 है। सी बराबर कितना, तो कहोगे सर 44, वो भी माइनस के 44 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 44 के गुणनखंड होते हैं 11 चौके 44। अब प्लस में 7 लाना ना, तो छोटी संख्या माइनस में, बड़ी संख्या प्लस में। 11 में से 7 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर। 7x को मैं क्या कह सकता हूँ, 11x माइनस के 4x माइनस के 44 बराबर में 0। और ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रखे हो, दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले गो। यहाँ कॉमन x ले लिया तो x प्लस में 11 बच गया। यहाँ कॉमन माइनस के 4 ले लिया। जब कभी कॉमन माइनस में लेते हैं तो संख्या अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, यानी ये x हो गया। अब ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर के 0। x प्लस 11 दोनों में कॉमन है और दूसरे में x माइनस के 4 बच जाएगा बराबर 0। अब देखिए इतना तो आपके गुणनखंड हो गए। अब आपको x का मान बताना है। बस दोस्तों कैसे बताओगे, दोनों के बराबर 0 दिखा दो, यानी x प्लस 11 के बराबर भी 0 दिखा दो और x माइनस 4 के बराबर भी 0 दिखा दो। यहाँ x की वैल्यू माइनस के 11 आ जाएगी और यहाँ x की वैल्यू प्लस में 4 आ जाएगी। यही दो आपके आंसर होंगे, माइनस के 11 और 4 आपका उत्तर होगा। कोई संदेह नहीं होगा किसी को इस क्वेश्चन पे। सिंपल सा प्रश्न था। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर ना, नोट कर लिया, बोलो भाई नोट कर लिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला होगा हमारा 9 नंबर प्रश्न। कौन सा होगा सर, प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर है। एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर है। आयत के बाहर चारों ओर, आयत के बाहर क्या दोस्तों, चारों ओर, आयत के बाहर चारों ओर 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। तो क्वेश्चन है मार्ग का क्षेत्रफल बताओ। मार्ग का क्षेत्रफल बताओ। जो रास्ता बना है ना, उस रास्ते का आपको क्षेत्रफल बताना है। यहाँ 2 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखो इस चीज़ को समझना। जैसे एक आयत हमारा ये है, ठीक है ना, और एक आयत हमारा ये है। दोनों को मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। मैंने इसमें कहा कि जो आपका रास्ता है वो बाहर बना है, तो बाहर का मतलब इसके बाहर मैंने मान लिया भाई कोई रास्ता बना है, इसके बाहर मैंने कोई रास्ता मान लिया बना है। तो ये कितने मीटर बना, 8 मीटर, यानी 8 मीटर इधर है, 8 मीटर आपका इधर है। ये भाई 18 ना समझ लेना, ठीक है ना, ये 18 मत समझना, ये 8 है। और 8 ही आपका कहाँ है, इधर है। 8 ही आपका कहाँ है, इधर ही है। 8 ही आपका इधर भी है, ठीक है ना, ये आपका हो गया। लेकिन वही चीज़ मैं इसमें कहूँ कि अंदर है, अंदर 8 मीटर बना है, मैंने कह दिया अंदर 8 मीटर बना, तो आप कहोगे कि सर हाँ इधर भी 8 मीटर है, इधर भी 8 मीटर है, और इधर भी 8 मीटर है, और इधर भी 8 मीटर है। कहोगे ना 8 मीटर 8 मीटर है। अगर मैं दोस्तों कहूँ कि इसमें लंबाई दिया गया है 20, मान लिया ये लंबाई है आपकी दिया गया है 20 और चौड़ाई दिया गया 80, ये 80 दिया गया, और इसमें भी मान लें लंबाई दिया गया है 20, चौड़ाई दिया गया 80। अब मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, ये बताओ अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालूंगा, ये जो रास्ता बना है अंदर ना, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो बताओ कि ये 8 8 16 इसमें घटेगा 20 में, कि 8 8 16 इसमें जुड़ेगा 20 में। मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, मैं इस चित्र की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा इसकी लंबाई 8 है और ये इसके अंदर, इस आयत के अंदर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो टोटल 8 8 16 में घटाऊंगा कि जोड़ूंगा। तो मेरे दोस्त एक पॉइंट याद रखना कि जब भी रास्ता हो, नहीं कुछ हो, अंदर बना हो,
वृत्त हो, सॉरी, वर्ग हो या आयत हो, अंदर बना हो तो हमेशा माइनस करेंगे। अगर अंदर बना है तो हमेशा माइनस करेंगे। और अगर कह रहा है कि बाहर बना है, अगर कह रहा है कि बाहर बना, तो 8 8 16 इसमें जोड़ देंगे, 20 में तो 36 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर बाहर बना है तो हम जोड़ेंगे, जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, जोड़ेंगे। क्लियर। अगर बाहर बना तो जोड़ेंगे, अंदर बना तो घटाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप समझ गए हो तो आप देखो कैसे फटाफट तरीके से उत्तर लाओगे। मैं इसको साफ कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ चीज़ों को। ठीक है ना, देखो भाई, ये माना मैंने हमारा एक क्या है, आयत है। ये माना हमारा एक आयत है, इसकी लंबाई कितनी है, 80 है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ये हमारा आयत है, इसके चारों ओर, यानी इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई दोस्तों कितनी दिया गया था, इसकी लंबाई 20 मीटर दिया गया था। और इसकी चौड़ाई कितनी दिया गया था, 80 मीटर दिया गया था। अब इसके चारों ओर यानी 8 मीटर इधर भी, 8 मीटर इधर भी, 8 मीटर आपका इधर भी और 8 मीटर आपका इधर भी, चारों ओर 8 मीटर चौड़ा। बाहर से ना लिखा नहीं, बाहर चारों तरफ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना। तो पहले ये बताओ, जो मार्ग था, जो आयत था, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 20 है, 20, चौड़ाई 80 है तो 80, लंबाई 20 है तो 20, चौड़ाई 80 है तो 80, यानी 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। ये 1600, और किस में था, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया ना, 1600 मीटर स्क्वायर। अब कहोगे सर कि ये हमारा क्या है, ये 8 8 मीटर, ये 8 8 मीटर बाहर की तरफ बन गया। तो 20 में 8 8 जोड़ेंगे तो 16, 20 में अगर 16 जोड़ देंगे तो ये टोटल हमारी कितनी आ जाएगी, 20 10 30 36, है ना भाई साहब। अगर मैं कह दूं कि पहले आपकी लंबाई 20 थी और अब जोड़ रहे हो आप 8 + 8, क्योंकि दोनों तरफ 8 8 ज़्यादा, तो 20 8 28, 28 8 36, ये 36 मीटर लंबाई आपकी हो गई। रास्ता सहित बात कर रहे हैं। और चौड़ाई कितनी थी आपकी, चौड़ाई आपकी 80 थी ना। अब इसमें जोड़ोगे 8 + में 8, तो 80 8 88, 88 8 96, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 96 मीटर आ गया। ये आपकी रास्ते सहित हो गई। अब यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब क्षेत्रफल कितना आएगा, 36 गुणे के 96। 36 गुणे 96 करोगे दोस्तों, कितना आएगा, आप करो 36 गुणे 96, 6 4 के 36, हासिल 3 आ गया, 9 6 54, 54 55 56 57, 576 आ गया। 6 3 18 के 8, हासिल 1 आ गया, 9 3 27, 1 28 हो गया। अब देखो 6 7 7 14, 1 15 हो गया, 8 5 13, 1 14 हो गया, और कितना हो गया भाई, यहाँ कितना था, 9 3 27 और 1 28, ठीक है ना, हाँ ठीक है। ये कितना था, 2 1 3 34 56, ये आ गया 6 6 7 7 14, 1 15 के 5, 1 8 5 13, 1 14 34 56, यानी क्या आ गया, 34 56 आ गया, 34 56 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये इतने का क्षेत्रफल है, ये इतने का क्षेत्रफल है, और अंदर का क्षेत्रफल है। तो अगर आप इतने से, अगर आप इस क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल को घटा दोगे तो रास्ते का क्षेत्रफल पता चलेगा। कहोगे सर बिल्कुल, तो मैं सीधे कह दूं कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल आप कहोगे 3456 माइनस के 1600, 3456 माइनस के क्या कर दोगे, 1600, तो 0 0। अब 14 में से 6 जाएगा भाई, बोलो 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। 14 में से 6 गया 8, तो यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1800 मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। 18 और 6 कितना हो गया, 34, 34 हो गया 56 भाई साहब, 1856 मीटर आपका राइट आंसर है। 1856 मीटर क्या है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 18 8 6 14, 1 1 2 3, 3400 हो गया, 3456, 1856 आपका सही जवाब है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लंबाई 20 थी, चौड़ाई 80 थी। अब आयत के चारों तरफ बना था तो हमने प्लस कर दिया, अगर अंदर बना होता तो माइनस कर देते, ठीक है ना भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है। अगर क्वेश्चन ये कह देता कि रास्ते पर घास लगवाने का खर्च 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, रास्ते पर घास लगवाने का खर्च 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल खर्च बताओ। तो रास्ते का जब क्षेत्रफल पता है तो कुल खर्च क्या हो जाता, 1 वर्ग मीटर में जितने रुपए लगते हैं उसका इससे गुणा करा देते तो टोटल रुपए पता चल जाते।
ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बढ़िया क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, और जो एक क्वेश्चन मैंने दिया है उसका जवाब आप कमेंट में बताना। देखते हैं आप कितने लोग कमेंट करते हो, ठीक है ना भाई। क्लियर। और दोस्तों मैं बता दूं, जो मैराथन क्लास की पीडीएफ थी वो भाई साहब अपलोड ही नहीं हो रही, वो सेंड ही नहीं हो रही। ना तो किसी के व्हाट्सएप पे सेंड हो रही, ना तो टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है। मैं उसको 100-150 बार से कम नहीं सेंड किया हूँ, लेकिन वो सेंड ही नहीं हो रही। पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, बट कोई नहीं, जैसी ही सेंड हो जाएगी हम तुरंत सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो बार बार आप ये मत पूछिए हमसे कि कब सर कब सेंड करोगे, मैं ज़रूर सेंड कर दूंगा। क्लियर। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और